यस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। एज यू नो, हमारा कल जो है हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, केंद्र सरकार वाला चैप्टर हमने लिया था। और केंद्र सरकार में हमने जो है कल मैंने आपको सरकार के बारे में समझाया था कि एक्चुअली सरकार होती क्या है और सरकार किस तरह बताए, सरकार के अंग बता दिए थे। अंगों के बाद हम जो बात कर रहे थे, सरकार का पहला अंग जो है जिसको हम व्यवस्थापिका कहते हैं, है ना, उस व्यवस्थापिका के बारे में हमने कल के वीडियो में बात की थी। पिछले वीडियो में हमने व्यवस्थापिका के बारे में बात की और व्यवस्थापिका के तहत मैंने आपको बताया कि प्रत्येक देश में जो है कानून निर्माण करने वाली एक संस्था होती है, कानून का निर्माण करने वाली एक संस्था होती है। उस संस्था को ही हम क्या कहते हैं, व्यवस्थापिका कहते हैं। ये बात मैं आपको कल समझा चुका था। इसके पश्चात मैंने बताया कि भारत की जो व्यवस्थापिका है, प्रत्येक देश की व्यवस्थापिका का अपना नाम होता है। इसी प्रकार भारत की व्यवस्थापिका जो है उसका नाम है हमारा संसद। ये कल की क्लास में मैंने आपको बता दिया था। फिर इसके पश्चात हमने बात की संसद की या भारत की व्यवस्थापिका के अंगों की, कि भारत की व्यवस्थापिका के कुल कितने अंग हैं। तो उसमें हमने देखा कि भारत की व्यवस्थापिका को हम सामान्यतः 3 अंग बताते हैं, जिसमें इसके 2 सदन हैं और तीसरा इसका अंग होता है। 3 अंग बताए मैंने। पहला अंग बताया आपको लोकसभा, भारत की व्यवस्थापिका का पहला अंग बताया लोकसभा। दूसरा अंग बताया मैंने आपको राज्यसभा और तीसरा अंग बताया था राष्ट्रपति। ये 3 अंग जो है मैं कल की क्लास में आपको बता चुका था। इसके पश्चात कल की क्लास में जो है मैंने सबसे पहले हमारा टॉपिक लिया था, पहला टॉपिक लोकसभा वाला टॉपिक मैंने स्टार्ट किया था। और लोकसभा के अंदर भी मैंने आपको बताया कि जब आप लोकसभा पढ़ो चाहे आप राज्यसभा पढ़ो, आपको कुछ पॉइंट जो है कॉमन है वो दोनों के अंदर देखने हैं। राज्यसभा के अंदर भी वो पॉइंट होंगे और लोकसभा के अंदर भी वो पॉइंट होंगे। तो ये पॉइंट कौन कौन से थे, उन पॉइंट्स के बारे में बात कर रहे थे। तो पहला पॉइंट था हमारा अन्य नाम। अन्य नामों के अंदर मैंने जो है सबसे पहले लोकसभा के बारे में, अन्य लोकसभा के अन्य नाम बता दिए थे। उसके पश्चात दूसरा था सदस्य संख्या। हम जो है सबसे पहले हमने लोकसभा स्टार्ट की थी, अन्य नाम हमने देख लिए थे। सदस्य संख्या में आपको कल समझा चुका था, पिछले वीडियो में हमने दे रखा है। अगर किसी ने नहीं देखा है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल से जो है पिछला वीडियो देख ले, फर्स्ट पार्ट। उसके अंदर अन्य नाम समझा रखे हैं, सदस्य समझा, संख्या समझा रखी है। इसके पश्चात हमने बात की थी निर्वाचन प्रणाली की कि किस प्रकार इनका निर्वाचन होता है। और चौथा पॉइंट जो था योग्यता। यहाँ तक मैं आपको कल की क्लास में समझा चुका था कि निर्वाचन प्रणाली क्या है, इनकी योग्यता क्या होती है। ये सारी बातें हम कल की क्लास में कर चुके थे। इसके पश्चात अगला जो पॉइंट होगा आपका, ये यहाँ तक जो है मैं कल बता चुका था आपको। आज की क्लास में हम जो अगला पॉइंट लेंगे वो अगला पॉइंट होगा हमारा योग्यता के पश्चात कार्यकाल, कि इनका कार्यकाल कितना होता है। हम जो है हमारा टॉपिक था लोकसभा। लोकसभा में बेसिक पॉइंट्स हम पढ़ चुके हैं और आज हमें पढ़ना है कार्यकाल के बारे में। तो देखें, आज का पॉइंट होगा हमारा कार्यकाल। लोकसभा ही देख रहे हैं, कल समझा चुका था मैं आपको इसको। कार्यकाल की बात करें, कार्यकाल की बात करते हैं तो कार्यकाल के अंदर देखें कि सामान्यतः मैंने आपको एक बात बताई थी कि लोकसभा जो होती है, लोकसभा जो है आपकी, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। मैं आपको कल भी समझा चुका था कि लोकसभा का जो कार्यकाल है वो है, कार्यकाल कितना होता है लोकसभा का, ये लोकसभा का कार्यकाल कितना है साहब, 5 वर्ष है। इसका मतलब ये है कि प्रत्येक 5 वर्ष बाद लोकसभा के क्या होते हैं, नए वोट होते हैं। अर्थात लोकसभा जो है हर 5 वर्ष बाद क्या हो जाती है, बदल जाती है। कहने का सीधा मतलब मीनिंग है 5 वर्ष हुए लोकसभा खत्म हो जाएगी, नई लोकसभा बनेगी। और इस आधार पर हम कह सकते हैं कि लोकसभा एक स्थायी सदन नहीं होकर कैसा सदन है, एक अस्थायी सदन है। ये नाम जो है मैं आपको कल की क्लास में बता चुका था, अस्थायी सदन। इसके साथ साथ और अगर देखें कि इसके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, कि अगर एक व्यक्ति लोकसभा का सदस्य बन जाए तो उसका कार्यकाल कितना होगा, तो लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल भी कितना होता है, 5 वर्ष होता है। और अगर लोकसभा को चाहे तो इसको जो है राष्ट्रपति, ध्यान से समझे, राष्ट्रपति लोकसभा को समय से पूर्व, दैट मीन्स 5 वर्ष से पूर्व, समय से पूर्व भी भंग कर सकता है। समय से पूर्व क्या कर सकता है, भंग कर सकता है। अब किसकी सलाह पर, लेकिन उसको सलाह लेनी पड़ेगी किसकी, प्रधानमंत्री की सलाह पर जो है राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। और ऐसा भारत में अब तक कितनी बार हो चुका है, 9 बार हो चुका है। अर्थात लोकसभा को 5 वर्ष से पहले ही 9 बार ऐसा भंग किया जा चुका है। ये होता है लोकसभा का कार्यकाल। कार्यकाल के पश्चात हम नेक्स्ट आगे देखेंगे, अगला पॉइंट जो है कार्यकाल के पश्चात वो है अधिवेशन। मैंने आपको कल भी बताया था कि अधिवेशन का मीनिंग क्या होता है, पिछले वीडियो में मैं आपको बात कर चुका हूँ। अधिवेशन कहते हैं हम मीटिंग को। अधिवेशन का मीनिंग क्या है, अधिवेशन कहा जाता है मीटिंग को। अब बात करते हैं मीटिंग या अधिवेशन की, तो इसका नियम ये है कि लोकसभा की जैसे 2 मीटिंग होती है जनरली जो है। पहली मीटिंग माना आज हुई, तो अगली मीटिंग जब भी होगी, इन 2 मीटिंग के बीच में जो है 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। किसका, 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। कम से कम हर 6 माह में
6 माह के भीतर भीतर जो है 2 मीटिंग होनी जरूरी होती है। ये है मीटिंग का नियम। और इसके साथ साथ लोकसभा की मीटिंग अर्थात अधिवेशन कौन बुलाता है? तो लोकसभा के अधिवेशन बुलाने का अधिकार जो है वो राष्ट्रपति के पास होता है। वही जो है अधिवेशन आयोजित करता है, अधिवेशन बुलाता है और बुलाने के साथ साथ वह अधिवेशन को जो है समाप्त भी कर सकता है, अधिवेशन को स्थगित भी कर सकता है। अधिवेशन को बुलाना और अधिवेशन स्थगित करने का अधिकार किसके पास होता है? राष्ट्रपति के पास होता है। और एक मीटिंग के 2 मीटिंग के बीच में 6 माह से अधिक का गैप नहीं होना चाहिए, कम से कम 6 माह का गैप होता है। 6 माह के अधिक अंतर जो है वापस दूसरी मीटिंग करानी पड़ेगी। ये है अधिवेशन का नियम। अधिवेशन के पश्चात आगे बात करें, इसी अधिवेशन को आगे कंटिन्यू करते हैं। अधिवेशन के पश्चात अगला जो पॉइंट है आपका वो है साहब लोकसभा के पदाधिकारी, ऑफिसर्स ऑफ लोकसभा। पदाधिकारी कहते हैं ऑफिसर्स को। अगला पॉइंट है आपका पदाधिकारी। पदाधिकारी आप मेरे साथ नोट्स बना सकते हैं, जैसा मैं लिख रहा हूं वैसा ही आपको लिखना है। लोकसभा के पदाधिकारियों में 2 पदाधिकारी होते हैं। एक तो होता है साहब स्पीकर, लोकसभा में एक तो होता है स्पीकर और एक पदाधिकारी होता है जिसको हम कहते हैं डिप्टी स्पीकर। जिसको क्या कहते हैं हम? डिप्टी स्पीकर। समझे आप? एक तो स्पीकर है और दूसरा क्या है? डिप्टी स्पीकर। हिंदी में इसको कहते हैं हम अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष, और इसको कहते हैं हम उपाध्यक्ष। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ये लोकसभा के अधिकारी होते हैं, पदाधिकारी होते हैं, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है अगर देखना चाहें तो वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला। कौन है? ओम बिरला लोकसभा के अध्यक्ष हैं। अब समझे इसको कि लोकसभा के जो पदाधिकारी हैं उनकी बात कर रहे हैं। पदाधिकारी बनते कैसे हैं? तो पदाधिकारी अर्थात स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर जो है कैसे बना जाता है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कैसे बनते हैं? तो लोकसभा के जितने भी सदस्य हैं, और वर्तमान में कितने हैं मैंने आपको बताया 545 सदस्य। इन कुल सदस्यों में से ही किसी एक व्यक्ति को तो अध्यक्ष बनाया जाता है और किसी अन्य व्यक्ति को क्या बनाया जाता है? लोकसभा का उपाध्यक्ष बनाया जाता है। अब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कैसे बनते हैं? तो इनके लिए भी जो है अलग से वोटिंग होती है। जैसे आपने देखा होगा एक कक्षा है, उस कक्षा में एक व्यक्ति को मॉनिटर बनाया जाता है। तो मॉनिटर कैसे बनाते हैं? कक्षा के सदस्य ही वोट चुन देकर जो है किसी एक को चुनते हैं। उसी प्रकार लोकसभा के सारे सदस्यों में से एक को अध्यक्ष और एक को उपाध्यक्ष बनाया जाता है। ये होते हैं इसके पदाधिकारी। अब अगला पॉइंट है आपका कि जो पदाधिकारी बन जाए उसके पश्चात उनको अपने पद से किस प्रकार हटाया जाता है। कोई व्यक्ति माना पदाधिकारी बन गया, अब उस पदाधिकारी साहब को क्या करना है? पद से हटाना है। पद से क्या करना है? हटाना। किसको? इन पदाधिकारियों को। इन पदाधिकारी को पद से हटाने की प्रक्रिया क्या है? तो लोकसभा के पदाधिकारियों को पद से हटाने की प्रक्रिया ये है कि लोकसभा के पदाधिकारी जो है उनको हटाने का अधिकार किसके पास है? लोकसभा के पास होता है। लोकसभा इनको हटा सकती है। इसके लिए क्या लाया जाता है? एक प्रस्ताव लाया जाता है और वो प्रस्ताव क्या हो जाए? लोकसभा में पारित हो जाए। लेकिन इसके अंदर एक शर्त है कि लोकसभा के पदाधिकारी को किसी एक व्यक्ति को, अध्यक्ष को अगर हटाना है, समझना एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि माना अध्यक्ष को हटाना है या फिर आप उपाध्यक्ष को हटाना चाह रहे हैं, अध्यक्ष को या उपाध्यक्ष को पद से हटाना है, तो उनको हटाने के लिए पहले 14 दिन पूर्व, कितने दिन पूर्व? 14 दिन पूर्व एक बार इनको सूचना दी जाती है। कितने दिन पूर्व लिख रहा हूँ मैं यहाँ देखें, 14 दिन पूर्व इनको क्या करनी पड़ेगी? सूचना देनी पड़ेगी। जैसे कि आज हमने सोच दिया कि हम जो है इस अध्यक्ष के खिलाफ या उपाध्यक्ष के खिलाफ एक प्रस्ताव लाना चाह रहे हैं इसको हटाने का, तो तुरंत प्रस्ताव नहीं आएगा। आज पहले उसको सूचित किया जाएगा। आज क्या करेंगे? उसको सूचना देंगे, सूचित करेंगे। सूचित करने के 14 दिन पश्चात इस प्रकार का प्रस्ताव जो है वो सदन में अर्थात लोकसभा में लाया जाएगा और अगर सदन इस प्रस्ताव को पारित कर दे तब उस समय से, उसी तारीख से, उसी दिनांक से, उसी समय से लोकसभा के अधिकारी को अपने पद से हटा हुआ माना जाता है। यहाँ जो है मैंने आपको बताया कि लोकसभा के पदाधिकारी क्या होते हैं। समझे वापस एक बार कि लोकसभा के 2 पदाधिकारी होते हैं, एक तो अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है। एक तो है अध्यक्ष और दूसरा उपाध्यक्ष। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कैसे बनते हैं? इनके सदस्यों में से ही एक व्यक्ति को अध्यक्ष और दूसरे को उपाध्यक्ष बनाया जाता है। इनको पद से हटाने की प्रक्रिया के बारे में हम बात कर रहे थे कि पद से किस प्रकार हटाया जाता है। तो पद से हटाने की प्रक्रिया ये है कि पहले इनका एक प्रस्ताव लाया जाता है। इनको हटाने के लिए क्या लाया जाता है? प्रस्ताव लाया जाता है। लेकिन प्रस्ताव लाने के 14 दिन पूर्व इनको क्या देनी पड़ेगी? सूचना देनी पड़ेगी कि हम आपको आपके पद से हटाना चाहते हैं। 14 दिन पूर्व क्या करनी पड़ेगी? सूचना देनी पड़ेगी। अब 14 दिन पूर्व सूचना दे दी, उसके पश्चात इस प्रकार का प्रस्ताव जो है सदन में लाया जाएगा और प्रस्ताव पारित होने पर उस सदस्य को, उस पदाधिकारी को हम पद से हटा सकते हैं। ये है पद से हटाने की प्रक्रिया। अब पद से हटाने की प्रक्रिया जो है आपकी पूरी हो चुकी है, समझा दी मैंने। तो अभी तक की क्लास में मैंने आपको जो जो पॉइंट बताए हैं वो एक बार वापस रिवाइज कर रहा हूँ। मैंने आपको स्टार्ट किया था
लोकसभा के बारे में, लोकसभा के बारे में। और लोकसभा के अंदर हमने क्या क्या पॉइंट पढ़ लिए, तो सबसे पहला पढ़ा लोकसभा के अन्य नाम मैंने आपको पढ़ा दिए। अन्य नामों के पश्चात लोकसभा की सदस्य संख्या पढ़ा दी कि लोकसभा में सदस्य कितने होते हैं, वो सदस्य संख्या मैंने आपको समझा दी। सदस्य संख्या के पश्चात मैंने बताया इन सदस्यों का निर्वाचन किस प्रकार होता है। निर्वाचन के पश्चात मैंने बताया इन सदस्य बनने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए। योग्यता के पश्चात मैंने आपको बताया, योग्यता हमने पढ़ ली। योग्यता के पश्चात मैंने आपको पढ़ाया इन सदस्यों का कार्यकाल या लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है, कार्यकाल के बारे में हमने देखा। कार्यकाल के पश्चात हमने देखा इनका अधिवेशन जो है, मीटिंग का प्रावधान क्या है, मीटिंग कौन बुलाता है, किस प्रकार आयोजित की जाती है, अधिवेशन समझाया। अधिवेशन के पश्चात जो है हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं, अधिवेशन बता दिया। अधिवेशन के पश्चात मैंने आपको बताया लोकसभा के पदाधिकारी कि पदाधिकारी कौन होते हैं और उन पदाधिकारियों को कैसे पद से हटाया जाता है। इस प्रकार लोकसभा यहीं समाप्त होती है। अब लोकसभा में जो पदाधिकारी पड़े हैं, हमें जो नेक्स्ट टॉपिक देखना है वो टॉपिक ये है कि लोकसभा के जो पदाधिकारी होते हैं, दैट मीन्स जो अध्यक्ष होते हैं और उपाध्यक्ष होते हैं, उनका क्या क्या कार्य होता है और क्या क्या उनके पास शक्ति होती है। तो हमारा टॉपिक होगा अध्यक्ष के कार्य। हमारा टॉपिक है साहब अध्यक्ष के कार्य व शक्तियाँ। अध्यक्ष के कार्य व शक्तियाँ कि अध्यक्ष जो बनते हैं लोकसभा के, उनके क्या क्या कार्य होते हैं और उनके क्या क्या शक्तियाँ होती हैं। समझे। पहला कार्य, एक एक करके सारे कार्य बताऊंगा, मैं आपको समझाऊंगा। अध्यक्ष का पहला कार्य होता है कि जो सदन है, लोकसभा की जो बैठकें होती है, अध्यक्ष का पहला कार्य है लोकसभा जो है उसकी जो बैठक होती है, उन बैठक की क्या करना, अध्यक्षता करना। लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता करने का अधिकार किसका होता है, कार्य किसका होता है, लोकसभा अध्यक्ष का होता है। इसके साथ साथ दूसरा इसका अधिकार है सदन में, अर्थात लोकसभा में क्या रखना, सदन में शांति व अनुशासन बनाए रखना। लोकसभा अध्यक्ष का दायित्व है कि वह सदन में क्या करे, शांति और अनुशासन बनाए रखे। सदन में शांति व अनुशासन बनाए रखना, ये हो गया। इसके पश्चात अगला कार्य है कि लोकसभा के समस्त कार्यक्रम, किसके, लोकसभा के कि क्या क्या कार्यक्रम होंगे लोकसभा में, क्या कौन सी मीटिंग होगी, तो लोकसभा के समस्त कार्यक्रम एवं कार्यवाही, समस्त कार्यक्रम एवं कार्यवाही निर्धारित करना। लोकसभा के समस्त कार्यक्रम एवं कार्यवाही क्या करना, निर्धारित करने का अधिकार किसके पास होता है, लोकसभा अध्यक्ष के पास होता है। अब ये कार्यवाही कैसे निर्धारित होती है समझे, मैं आपको जो है इसको एक बार समझाना चाहता हूँ। लोकसभा अध्यक्ष के जो है ये कार्यक्रम और कार्यवाही कैसे होती है उसको समझाना चाहता हूँ। देखें, जैसे समझना, यहाँ पर जो है ये जगह है हमारे पास, इस जगह पे आपको समझाता हूँ। ये माना हमारे पास लोकसभा है, ठीक है। लोकसभा के सदस्यों को हम एमपी सांसद कहते हैं, और सभी सांसदों को तो सदस्य जो है ये लोकसभा, और एक हमारे पास क्या है, राज्यसभा, इसके भी सदस्य क्या कहलाते हैं, एमपी। इन दोनों के कुछ सदस्यों को क्या बना जाता है, मंत्री बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, मंत्री। अब देखें, हमारा क्वेश्चन था कि लोकसभा के जो समस्त कार्यक्रम और कार्यवाही कैसे निर्धारित होती है। तो माना समझे कि किसी एक एमपी को इस मंत्री से, किसी एक सांसद को लोकसभा के मंत्री से कोई सवाल पूछना है। जैसे माना ये शिक्षा मंत्री है, क्या है कौन सा मंत्री, शिक्षा मंत्री। तो सदस्य जो होगा वो सवाल पूछना चाहता है कि हमने पिछले 1 सालों में शिक्षा पर कितना व्यय किया है, और व्यय किया है तो वो व्यय कहाँ कहाँ पर हुआ है, उसका हमें क्या चाहिए, लिखित में पूरा हिसाब चाहिए। किसी एक व्यक्ति ने पूछा। तो ऐसा नहीं है कि लोकसभा में ये व्यक्ति जो सांसद है लोकसभा का, ये डायरेक्टली उठकर सीधा सा क्वेश्चन जो है मंत्री से नहीं पूछ सकता। लोकसभा के सदस्य ही मंत्री होते हैं, और सारे सदस्यों को मंत्री नहीं बनाया जाता, कुछ सदस्यों को मंत्री बनाया जाता है। अब ये सीधा खड़ा हुआ, ऐसा नहीं है कि वो खड़ा होकर सीधा पूछ ले, साहब मंत्री साहब हमें जवाब देवे कि शिक्षा पर कितना व्यय हुआ है और कहाँ कहाँ पैसा खर्च किया रहा, अपने जो है लिखित में सबूत दो, तो वो नहीं पूछ सकता। अब होता क्या है, जैसे इस सदस्य को क्वेश्चन पूछना है मंत्री से, तो सबसे पहले इस सदस्य को क्या करना पड़ेगा, जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं उन अध्यक्ष को कहना पड़ेगा कि मैं शिक्षा मंत्री जी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, कि सवाल यह है कि शिक्षा पर इतना कितना व्यय किया और कहाँ कहाँ व्यय किया, और इसके साथ साथ इस सवाल के बारे में जो है मैं पुख्ता जानकारी अर्थात सबूत चाहता हूँ, वो भी लिखित में। तो पहले इसकी सूचना अध्यक्ष साहब को देनी पड़ेगी। अब अध्यक्ष सर क्या करेंगे, अध्यक्ष साहब जो है इस मंत्री महोदय को, इन मंत्री महोदय को एक समय देंगे और इसके साथ साथ एक दिनांक भी देंगे कि आपको इस तारीख को
इतनी बजे आप क्या कर सकते हैं, ये क्वेश्चन जो है मंत्री महोदय से पूछ सकते हैं। दैट मीन्स आपको क्या दे दिया, एक अपॉइंटमेंट दे दिया, उस मंत्री को क्या दे दिया, सॉरी सांसद को क्या दे दिया, अपॉइंटमेंट दे दिया। इसके पश्चात यही अध्यक्ष क्या करते हैं, उस मंत्री से संबंधित मंत्री को सूचना देंगे और उनको भी वही समय और वही दिनांक देंगे कि इतनी तारीख को इतनी बजे आपको जो है इन सांसद महोदय को इस क्वेश्चन का जवाब देना है कि सांसद महोदय का क्वेश्चन ये है कि शिक्षा पर आपने कितना व्यय किया है, कहाँ कहाँ व्यय किया, और आपको जानकारी जो है लिखित में देनी है। अर्थात ये जो लोकसभा की कार्यवाही हुई कि कौन किसको क्वेश्चन पूछेगा, कब जवाब देगा, ये कार्यवाही निर्धारण करने का अधिकार जो है किसके पास होता है, लोकसभा सदस्य के अध्यक्ष के पास होता है। इस प्रकार की जो कार्यवाही लोकसभा का अध्यक्ष ही निर्धारित करता है। तो ये मैंने जो है आपको अध्यक्ष के कार्य जो लोकसभा की कार्यवाही और कार्यक्रम किस प्रकार अध्यक्ष निर्धारित करता है वो आपको समझा दी है। अब वापस हम हमारे टॉपिक पे चलते हैं। हमारा टॉपिक जो चल रहा था कि लोकसभा के अध्यक्ष जो है उस अध्यक्ष के क्या क्या उत्तरदायित्व, क्या क्या कार्य और क्या क्या जिम्मेदारियाँ होती है उनके बारे में चले। मैंने बता दिया कि लोकसभा के समस्त कार्यक्रम एवं कार्यवाही जो निर्धारण करने का अधिकार है वो लोकसभा अध्यक्ष के पास होता है। इसके पश्चात लोकसभा का अध्यक्ष जो है कुछ समितियां होती है, कुछ क्या होती है, समितियां बनती है। उन समितियों का क्या होगा, पदेन सभापति होता है, पदेन अध्यक्ष होता है। कुछ समितियां बनती है, उन समितियों का क्या होता है, पदेन अध्यक्ष भी हो सकता है। और इसके साथ साथ ये लोकसभा का सभापति मैंने बता दिया अध्यक्ष होता है, यही निर्धारित करता है कि कोई विधेयक, अब विधेयक क्या होता है आगे समझाऊंगा। लोकसभा का सभापति ही निर्धारित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं। अब धन विधेयक क्या होता है नेक्स्ट स्लाइड में आपको समझाता हूँ। यही निर्धारित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं। अब धन विधेयक क्या है समझे आप। एक्चुअली क्या होता है, जब किसी विषय पर नियम बनाया जाता है या कानून बनाया जाता है, समझना मेरी बात को ध्यान से, विधेयक समझा रहा हूँ मैं आपको, कि जब किसी विषय पर क्या बनाया जाए, कानून का निर्माण हो, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, कानून का निर्माण हो, तो कानून का निर्माण करने से पूर्व उस विषय के संबंध में क्या लाया जाता है, पहले प्रस्ताव लाया जाता है। जैसे हमारे पास दो सदन है, एक एल से लोकसभा है, ये लोकसभा, और इधर है हमारे पास राज्यसभा। अब कानून कैसे बनता है समझना। और इधर हमारे पास कौन है साहब, राष्ट्रपति महोदय हैं। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। कानून बनाने के लिए सबसे पहले एक प्रस्ताव लाया जाएगा कि हम इस विषय पर एक कानून का निर्माण करना चाहते हैं। ये प्रस्ताव लोकसभा में भी लाया जा सकता है और राज्यसभा में भी लाया जा सकता है। तो इसी प्रस्ताव को, जो प्रस्ताव लाया जाता है लोकसभा में, जो प्रस्ताव लाया जाता है, उस प्रस्ताव को ही क्या कहते हैं, हम विधेयक कहते हैं। क्या कहते हैं, विधेयक कहते हैं, समझना। इस प्रस्ताव को हम कहते हैं विधेयक। अब विधेयक क्या होगा, माना पहले लोकसभा में लाए तो लोकसभा से विधेयक पारित होगा, उसके पश्चात ये विधेयक कहाँ जाएगा, राज्यसभा में जाएगा। राज्यसभा से विधेयक पारित होगा, इसके पश्चात किसके पास जाएगा, राष्ट्रपति के पास। और राष्ट्रपति जब इस पर हस्ताक्षर कर देगा तो वो विधेयक जो है किसका रूप ले लेगा, वही विधेयक जो है किसका रूप ले लेगा, कानून का रूप ले लेगा और हमारे संविधान में जुड़ जाएगा। इस प्रकार जो है कानून का निर्माण होता है। अब मैंने कहा कि लोकसभा का अध्यक्ष निर्धारित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं। अब विधेयक जो होते हैं, विधेयक तो मैंने आपको बता दिया प्रस्ताव। अब विधेयक जो होते हैं, ये विधेयक सामान्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। 3 प्रकार में एक तो विधेयक होता है धन विधेयक। एक विधेयक कैसा है, धन विधेयक है। दूसरा विधेयक होता है साधारण विधेयक, साधारण विधेयक। और एक विधेयक होता है, 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है संविधान संशोधन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक। अब इन तीनों विधेयकों को मैं आपको एक एक करके समझा रहा हूँ। यहाँ पर समझे कि धन विधेयक क्या है, यानी ऐसा विधेयक जिसमें, यानी ऐसा बिल या ऐसा प्रस्ताव या ऐसा विधेयक जिसमें, या ऐसा प्रस्ताव जिस पर आप कानून बना रहे हैं और कानून बनाने के लिए आपको किसकी आवश्यकता हो, धन की आवश्यकता हो, रुपए पैसों की आवश्यकता हो, रुपए और किसकी आवश्यकता हो, रुपए पैसों की आवश्यकता हो, उस विधेयक को हम क्या कहते हैं, धन विधेयक कहते हैं। जैसे सरकार ने कहा कि एक विधेयक लाया जाए, एक नियम बनाया सरकार ने, RTE, आपने सुना होगा, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम। इसके तहत क्या होता है, प्रत्येक व्यक्ति को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। तो जब इसका प्रस्ताव लाया गया था, इसका विधेयक लाया गया था, तब इसमें मांग की गई थी कि हमें इस प्रकार का अगर नियम बनाना है तो माना हमें कितना रुपया चाहिए, 100 करोड़ रुपए हर साल जो है खर्च करना पड़ेगा। अर्थात इस विधेयक में, इस प्रस्ताव में हमने किसकी मांग कर दी, पैसों की मांग कर दी, रुपए की मांग कर दी साहब। जब पैसों की मांग की जाती है किसी विधेयक में, तो उस विधेयक को हम क्या कहते हैं,
उस विधेयक को हम धन विधेयक कहते हैं। कौन सा विधेयक कहते हैं? धन विधेयक। समझ में आ गया होगा आपको। दूसरा, एक तो धन विधेयक समझा दिया, अब दूसरा विधेयक है हमारा साधारण विधेयक। कौन सा विधेयक? साधारण विधेयक। अब साधारण विधेयक क्या होता है? ऐसा विधेयक जिसमें धन की मांग नहीं हो, सिर्फ क्या बनाया जाए? नियम बनाया जाए। जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि कोई व्यक्ति अगर परिवहन के ट्रैफिक के रूल्स को फॉलो नहीं करता है, ट्रैफिक के रूल्स को फॉलो नहीं करता है, तो उसको 200 रुपये जुर्माना देना पड़ेगा। हेलमेट नहीं पहनता है, 200 रुपये जुर्माना देना। तो ये क्या कर दिया? हमने सिर्फ नियम बनाया है, यहाँ पर सरकार का पैसा खर्च नहीं हो रहा है, सिर्फ नियम बना दिया। तो ऐसा नियम जिसमें पैसे खर्च नहीं हो, जहाँ पर सरकार से पैसे की डिमांड नहीं हो, पैसों की मांग नहीं हो, धन की मांग नहीं हो, सिर्फ नियम बनाया जाए, उस विधेयक को हम कहते हैं साधारण विधेयक। और अगला आपका दे रखा है आपकी बुक में, वो है संविधान संशोधन विधेयक। अगला कौन सा है? संविधान संशोधन विधेयक। समझे? संविधान संशोधन विधेयक। अब संविधान संशोधन क्या होता है इसको भी समझा देते हैं आपको। संविधान संशोधन, संविधान संशोधन का मीन, संशोधन कहते हैं करेक्शन को। संशोधन किसको कहते हैं? करेक्शन को। और आपने एक वर्ड सुना होगा अपडेशन, अपडेट करना, इंग्लिश में कहते हैं अपडेट करना। मोबाइल में जरूर जनरली आता रहता है, कोई ऐप होता है तो उसका अपडेट आता है। अपडेट का मतलब क्या है? संविधान संशोधन का मतलब क्या समझे? कि माना कोई कानून पहले से बना हुआ है, अब ये कानून माना पुराना, बहुत पहले का कानून बना हुआ है, पहले से बना हुआ है, उसमें आपको क्या करना है? परिवर्तन करना है। जैसे एग्जांपल दूं कि पहले आप हेलमेट नहीं पहनते थे तो चालान कितना करता था? 200 रुपये करता था। पहले 200 रुपये था, अब 200 में 200 रुपये की वैल्यू ज़्यादा थी तो लोग जो है चालान से बचने के लिए हेलमेट का क्या करते हैं? अधिक से अधिक उपयोग करते। लेकिन आज 200 रुपये व्यक्ति के लिए सामान्य हो गए, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति क्या करता है? कानून का पालन ही नहीं करता। तो हमें क्या करना है? उस कानून में संशोधन करना है, परिवर्तन करना है। तो परिवर्तन करके हमने क्या कर दिया कि हमने कह दिया, अब नया नियम बना दिया कि जो अगर व्यक्ति हेलमेट नहीं पहनेगा उसको अब 200 की जगह कितना चालान देना पड़ेगा? 2000 रुपये। तो जो नियम पहले से बना हुआ था 200 वाला, उस नियम को बदलकर उसकी जगह हमने नया नियम बना दिया। इस प्रकार का जो परिवर्तन किया उसको हम कहते हैं संविधान संशोधन। ये होते हैं सब विधेयक। 3 प्रकार के विधेयक होते हैं, अर्थात 3 प्रकार के प्रस्ताव होते हैं। साधारण विधेयक, धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक। तीनों विधेयक मैंने आपको समझा दी। अब यहाँ पर जो है लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है वही डिसाइड करता है कि कोई विधेयक जो है, कौन डिसाइड करता है? अध्यक्ष जो है चुनता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं। अब ये अध्यक्ष क्यों चुनता है लोकसभा का अध्यक्ष? क्योंकि धन विधेयक जो होता है उसका प्रस्ताव हमेशा और हमेशा लोकसभा में ही रखा जाता है। समझे? धन विधेयक क्या है मैंने आपको अभी समझाया। अब अध्यक्ष क्यों कार्यवाही निर्धारित कर रहा है, इसके पीछे एक रीज़न है, एक पीछे एक कारण है। समझे? जो धन विधेयक होता है, हमारे पास 2 सदन है, एक तो लोकसभा और एक कौन सा? राज्यसभा। अब समझे, सोचे कि सरकार के पास पैसा आ रहा है, सरकार जो खर्च करती है वो पैसा कहाँ से आता है? जनता से आता है। जनता ही टैक्स देती है, वही सरकार के पास वापस जो है जाता है और उसी को सरकार क्या करती है? पुनः खर्च करती है। तो पैसा किसका है? जनता का। तो उस जनता के पैसे को उपयोग ले रहे हैं, तो उपयोग में लेने से पूर्व वापस जनता से पूछना तो पड़ेगा कि हम आपका पैसा खर्च करें कि नहीं करें। तो यहाँ पर इस लोकसभा को इसीलिए जनता का सदन या इसीलिए लोगों का सदन कहते हैं। क्यों? क्योंकि पहले जनता से पूछा जाता है। जैसे कि कोई बिल जो है धन विधेयक है तो उसका प्रस्ताव जो लाया जाता है, धन विधेयक के संबंध में एक विशेष नियम है कि धन विधेयक का जो प्रस्ताव होगा वो हमेशा और हमेशा पहले कहाँ लाया जाएगा? लोकसभा में लाया जाएगा। दूसरे कोई विधेयक है, कोई भी साधारण विधेयक है तो उसको लोकसभा में पहले ला सकते हैं और राज्यसभा में भी ला सकते हैं। समझना, जैसे धन विधेयक लाए साहब लोकसभा में, तो धन विधेयक पहले लोकसभा में प्रस्ताव रखा जाएगा। धन विधेयक को राज्यसभा में पहले नहीं रख सकते। लोकसभा में पारित होने के पश्चात वो राज्यसभा में जाएगा और राज्यसभा से पारित होने के पश्चात वो किसके पास जाएगा? राष्ट्रपति के पास। और राष्ट्रपति ने उस पर क्या कर दिया? रामनाथ कोविंद जी ने साइन कर दिए, तो वो क्या बन जाएगा? कानून बन जाएगा। क्लियर हो गया? ये तो है धन विधेयक। लेकिन माना संविधान संशोधन विधेयक आए, संविधान संशोधन विधेयक, ये संविधान संशोधन विधेयक, या फिर हम साधारण विधेयक लाए, तो इस प्रकार के विधेयक को आप चाहे तो पहले राज्यसभा में भी रख सकते हैं और राज्यसभा से पारित होकर वो कहाँ जाएगा? लोकसभा में, और लोकसभा से पारित होकर वापस कहाँ जाएगा? राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति क्या कर देगा? हस्ताक्षर कर देगा, तो क्या बन जाएगा? कानून बन जाएगा। तो ये 2 प्रकार के विधेयक हैं, इनको कहीं पर भी रखा जा सकता है पहले, लेकिन धन विधेयक को केवल और केवल कहाँ रखा जाएगा? लोकसभा में ही रखा जाएगा। इसका कारण क्या है? कि धन किसका है? जनता का धन है, इसलिए धन विधेयक को पहले लोकसभा में ही रखा जाता है। अब वापस टॉपिक पर आए
तो वो जो अध्यक्ष होता है वही निर्धारित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं। अगर धन विधेयक होगा तो उसको पहले कहाँ रखेंगे, लोकसभा में रखेंगे। ये होता है अध्यक्ष का कार्य। और अध्यक्ष का एक कार्य और है, लोकसभा अध्यक्ष का एक कार्य और है यहाँ पर। वो कार्य है कि राष्ट्रपति, एक तो कौन है, राष्ट्रपति देश का पति है सर, उस राष्ट्रपति और संसद के बीच, राष्ट्रपति और संसद के बीच जो है ये जो अध्यक्ष है वो क्या करता है, पत्र व्यवहार का कार्य करता है। किसका कार्य करता है, पत्र व्यवहार। दैट मीन्स एक एजेंट का काम करता है। राष्ट्रपति का कोई संदेश है और संसद में पहुंचाना है, राष्ट्रपति की कोई सलाह है संसद में पहुंचानी है, तो किसके थ्रू पहुंचाएगा, जो लोकसभा है उसके अध्यक्ष को कहेगा कि इस प्रकार का प्रस्ताव जो है संसद में रखा जाए। और संसद कोई सजेशन जो है, कोई सलाह देना चाहती है राष्ट्रपति को या राष्ट्रपति को सूचना देनी चाहती है, तो भी संसद किसके थ्रू करेगी, वो लोकसभा के अध्यक्ष के थ्रू करेगी। दैट मीन्स अध्यक्ष क्या है यहाँ पर बीच में एजेंट का काम कर रहा है। किसके बीच में, राष्ट्रपति के बीच में और संसद के बीच में। अर्थात इन दोनों के बीच में पत्र व्यवहार जो है वो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा ही होता है। अब पत्र व्यवहार देख लिया हमने। जो है आज की क्लास में लोकसभा के अध्यक्ष जो होते हैं उनके अधिकार देखे, उनकी कार्य और शक्तियाँ देखी। पहला कार्य है वह लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है, सदन में शांति बनाए रखता है और लोकसभा के समस्त कार्यक्रम और कार्यवाही निर्धारित अध्यक्ष करता है। वह समितियाँ, कुछ समितियाँ बनती है लोकसभा की, उनका पदेन अध्यक्ष होता है, पदेन सभापति होता है। और कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्धारण भी कौन करता है, अध्यक्ष करता है। और राष्ट्रपति तथा संसद के मध्य पत्र व्यवहार का कार्य या एजेंट का काम भी कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष ही करता है। इस प्रकार हमने आज की क्लास में जो है लोकसभा को जो हमने कंप्लीट कर दिया है। इससे पहले वाले वीडियो में मैं आपको लोकसभा के बारे में समझा चुका था। आज लोकसभा के पदाधिकारी बता दिए और पदाधिकारियों के साथ पदाधिकारी को कैसे हटाया जाता है, अध्यक्ष के उपाध्यक्ष के क्या क्या, अध्यक्ष के क्या क्या दायित्व होते हैं, क्या क्या कार्य और क्या क्या शक्तियाँ होती है, उनके बारे में मैं आज की क्लास में आपको बता चुका हूँ। आज के लिए मैं इतना ही रखना चाहूँगा। नेक्स्ट वीडियो जो है आपको बहुत ही जल्दी उपलब्ध हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो आप ज़रूर वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और जुड़े रहें ताकि आपको जो है नए वीडियो समय समय पर मिलते रहें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।